ठीक है, तो मैं ना एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है इस डिस्कशन से, बट सिंस ये पूरा डिस्कशन हम लोग उनके लिए प्लान कर रहे हैं ना जिन बच्चों के पास बहुत एक्सट्रीम गाइडेंस नहीं है, तो ये कम्प्लीटली उन्हीं के लिए, तो हो सकता है उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो। तो जैसा कि मैं जब अपने टाइम प्रिपरेशन किया था, काफ़ी साल हो गए, तो उस टाइम पे भी कई बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, है ना, और वहाँ पे बच्चे तैयारी करते थे, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लगते थे, और हम लोगों के पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं था ड्यू टू XYZ एनी रीज़न आप कह लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, छोटे मोटे जैसे एक आध सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमको, तो मैं उनके पास पढ़ता था, लेकिन जब आता था इंस्टीट्यूट से तो बीच में और भी इंस्टीट्यूट्स के गेट आते थे, तो जब छुट्टी होती थी ना तो ऐसे बड़ी बड़ी भीड़ जाती थी बहुत सारी, और शायद वो काफ़ी मेहनत करके उस स्टेज पे पहुँचे और मैं अप्रिशिएट भी करता था उस चीज़ को, पर कहीं ना कहीं मेरे दिन में ना एक बार हल्का हल्का कभी कभी लगता था कि यार शायद इनके नोट्स बहुत ही अच्छे होते होंगे, या इनके पास बहुत एक्सट्रीम लेवल का कंटेंट होता होगा, या पता नहीं मैं जब एग्ज़ाम में जाऊंगा तो इनसे लड़ भी पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। इवन जैसे जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैं कोटा मेरा सेंटर आया था, तो मैं गया था, अकेले गया था उस टाइम पर, तो तब भी इतनी भीड़ देख दाख के ना कई बार दिमाग में आता है कि यार क्या शायद ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ कि ऐसा तो नहीं है कि शायद मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा या मुझे क्या करना चाहिए, तो वो डर हमेशा दिमाग में रहता था। और मुझे लगता है कि आज भी शायद 40% 50% से ज़्यादा बच्चा ऐसा है जो या तो सेल्फ पढ़ रहा है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, या शायद टायर 2 टायर 3 जिन इंस्टीट्यूट्स को कहते हैं जो बहुत वेल रिनाउड या बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, वहाँ से पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है शायद उनके दिमाग में थॉट्स आते होंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई कंटेंट मिस कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो उसे कैसे हैंडल किया, नहीं आता है तो वेल एंड गुड, और अगर आता है तो उसे कैसे हैंडल किया, और आता है तो कब आता है, कैसे उसे फाइट करना चाहिए, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। व्हाट ऑल इज़ द ऑनेस्ट आंसर, राइट? सो आई, हाँ कोई भी स्टार्ट करो, जैसे भी जो भी लगेगा आप बताओ। मुझे लगता है पीछे वालों को मौका देना है। नहीं, कोई भी स्टार्ट करो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोचिंग डिसाइड करती है या फिर कोचिंग की ब्रांड डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हर कोचिंग से अगर कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो व्हाट ऑल मैटर्स कि आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने टीचर्स में विश्वास रख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसमें विश्वास रख रहे हो, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। फिर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं या फिर आप कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप अपने टीचर से बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाओ, आप छोटे छोटे डाउट्स अपने टीचर से आसानी से पूछ पाओ, आपके टीचर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करें, तो वो जगह बेस्ट होती है। एंड सेकेंडली, मुझे जिन लोगों के पास कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो जो नीट का एग्ज़ाम है वो 11th-12th की बेसिक पर ही बेस्ड होता है। तो अगर आप 11th-12th की जो NCERTs हैं उनको थॉरली पढ़ोगे और उन पे अपनी कमांड मेंटेन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट हैव फेथ इन यू एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कोचिंग की ब्रांड्स हैं वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। जस्ट डू हार्ड वर्क एंड हैव गुड रिजल्ट्स। सर एक क्लिप जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं। है। तू तो बस बता, तुझे डर लगा तो तूने क्या किया? सर मैं B2E में एडमिशन लेने के लिए नहीं आया था। जो सर ये सर फैक्चुअल बात है, मैं B2E में एडमिशन लेने के लिए नहीं आया था। मैं किसी ब्रांडेड कोचिंग में ही एडमिशन लेने के लिए आया था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं B2E में मेरा एडमिशन होगा। और नॉर्मली बच्चों को वहीं पे एडमिशन लेना चाहिए जहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ। और यही एक रीज़न था कि जब मैं B2E में आया था एक बार देखने के लिए, तो जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था आपके साथ और जो बाकी टीचर्स थे उनके साथ, उसी ने मेरे को फोर्स किया कि मैं यहीं पे स्टडी करूँगा। नॉर्मली जब एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो
लेफ़्ट और राइट में काफ़ी ज़्यादा कोचिंग्स की जो ब्रांड होते हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हेजिटेशन क्रिएट्स करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं, या फिर ज़्यादा जो बच्चों की जो टी शर्ट्स होती है वो दूसरे कोचिंग की नज़र आती हैं, वो डर पैदा कर देते हैं। कुछ जब फैमिली रिलेटिव्स को हम ये बताते हैं कि हम B2E में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि B2E है कौन, क्योंकि वो ज़्यादा ब्रांडेड अभी हुआ नहीं है। तो इस वजह से उस समय भी दिल में एक हल्की सा डर आता है कि क्या हमने डिसीज़न सही लिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपने एक बार स्टेप आगे बढ़ा लिया है तो उस पर आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। जो आपके पास फैसिलिटी मिलती है आपको उसका 100% यूज़ देना चाहिए और इसी से ही आप कामयाब हो सकते हो। आपको अपने जो डिसीजंस हैं उस पर शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल डिसाइड नहीं करती कि कोई छोटी कोचिंग से है या बड़ी कोचिंग से। जो आपके डिसीजंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाओगे। करेक्ट, वेरी वेल सर। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही वैलिड पॉइंट इसने बोला है कि और ये कोई B2E या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है। इट जस्ट कि जैसे इसने पॉइंट बोला ना कि जो फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, बेटा देखो सबके अपने अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास हो इतना कि वो बेस्ट ऑफ फीस अफोर्ड कर पाए, हो सकता है कोई नहीं कर पाए, हो सकता है किसी के पास शायद एक बेसिक ट्यूटर भी अफोर्ड करने की फैसिलिटी ना हो और शायद गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के करना हो, राइट। हो सकता है किसी को फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ के करना हो, करेक्ट। तो जो फैसिलिटी अवेलेबल है आप उसके ऊपर फुल अटमोस्ट ट्रस्ट के साथ लगोगे और फुल फेथ के साथ लगोगे तो आई थिंक यू विल डू ग्रेट। ऐसा जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ NCERT भी है ना तो उस पर भी आंख बंद करके भरोसा करके पढ़ोगे, जान लगा के पढ़ोगे तो वो भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, राइट। सो आई थिंक हाँ मुझे एक लिटरली एक बात बोलनी थी और आई स्वेयर ऑन माई फ्यूचर डॉक्टर सीट। लिटरली मतलब मुझे एक बात बोलनी थी, किसी का भी लाइक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैं नहीं बोल रही, बट जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे भी यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना था। मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आई थी और जब मैंने मेरे लास्ट ईयर के स्कोर्स बताए थे तो मुझे रिसेप्शन पे एक अंकल थे, उन्होंने सर से बात कराई थी फ़ोन पे और उस वक्त तक मेरे को था कि नहीं मेरे को नहीं लेना, मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेनी है और कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं और मेरे को इतना भी था कि मैं पेड सीट ले लूँगी बाद में। फिर नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने बात की उसके बाद मैं घर पे जाके मम्मी पापा को बोला नहीं मुझे वापस देना है, वो शॉक्ड हो गए कि मुझे वापस देना। फिर उसके बाद मम्मा ने बात की थी सर से, पता नहीं क्यों बट सर ने जब बात करी तो उसके बाद ऐसा लगा लाइक मैंने पहले किया था लाइक अच्छी कोचिंग से, मैंने बहुत 4 साल मैंने अच्छी कोचिंग से ही की थी पढ़ाई, बट उस वक्त तक मम्मी पापा को किसी से भी बात करी ना बट वो फील नहीं हुआ, वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कोचिंग ब्रांडेड है तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर जाओगे और आपको सिलेक्शन होगा ही होगा। मतलब एक तो आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या समझते हो। लाइक अगर आप खुद पे फेथ रखते हो, आप ये फेथ रखते हो कि आपके टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो आप सही पढ़ा रहे हैं, आप सही राह पे चल रहे हो, तो डजेंट मैटर आप किसी ब्रांडेड कोचिंग में हो, कोई बहुत अच्छी जगह पे हो, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ये डरते हो ना कि दूसरों के मार्क्स देख के तो आप डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं हो, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना वो कहीं जाएगी थोड़ी ना। अगर आपने मेहनत की है तो आपको सीट मिलेगी। जो बच्चा मेहनत करता है उसी को सीट मिलती है, जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं वो भी उसकी मेहनत पे ही आ रहे हैं। तो जिसके भी नंबर आ रहे हैं, जिसकी भी रैंक्स आ रही है उसकी मेहनत पे आ रही है। और अगर आप मेहनत करो तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी ब्रांडेड कोचिंग में हो, किसी छोटी कोचिंग में हो या फिर कोई अभी 2 साल पहले खुली कोचिंग पे हो। आई डोंट थिंक सो। बहुत सही बोला। नहीं, आई थिंक वही पॉइंट है कि खुद पे फेथ रखना है। खुद पे फेथ रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं विद दैट आई थिंक यू विल अचीव द बेस्ट। ऐसा है। हाँ नहीं बस होने वाला है ना। हाँ ठीक है भास्कर, तू बोलना चाह रहा है कुछ? हाँ शायद सर आपके इस क्वेश्चन से मैं बहुत अच्छा रिलेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जब कोचिंग से घर पे जाता था तब एक कोचिंग के बाहर मतलब हज़ारों बच्चे एक साथ टेस्ट पेपर हाथ में लेके बाहर निकलते थे। ऐसे किसी के फेस पे स्माइल होती थी, किसी के फेस कैसे डल होते थे, और रोज़ाना ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मैं जब भी जाता था घर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे टेस्ट पेपर लेके हाथ में खड़े रहते थे। तो मैं एक बार तो बहुत ज़्यादा डर गया कि ये लोग, इतनी बड़ी कोचिंग है, इतने सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो रहा है, इनको सब मतलब पूरा बैकग्राउंड मिल रहा है नीट के हिसाब से। तो मैं डर गया कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है इनका मुझसे तो अभी। तो फिर मैं घर जाके सोचा कि ये
ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मैं भी जहाँ हूँ मैं खुद के डिसीजन पे हूँ इस कोचिंग में कि मुझे इसी कोचिंग में जाना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा अटेंशन मिल सके। तो फिर मैंने 1 साल का PYQ किए, मतलब 2021 का पेपर उठाया और उसे देखा और अपनी कोचिंग के पेपर उठा के कंपेयर किया। तो मेरे को इतना तो पता लग गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई और कोचिंग में कुछ अलग मैटर मिलेगा, कुछ बहुत बड़ा मैटर मिलेगा, रॉकेट साइंस कहीं नहीं मिलेगी, वहीं पे नीट का ही सिलेबस हर जगह मिलेगा आपको, और वो ही सिलेबस हर जगह पढ़ाया जाएगा। आपको खुद पे विश्वास रख के सारे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर करके, क्वेश्चन सॉल्व करके, अपने आप को कमिट करके इसको आसानी से एकदम इजीली जर्नी को लेके सॉल्व करनी है ये चीज़ें अपने आप से। और जहाँ तक भीड़ की सवाल है, तो भीड़ तो अब नीट में 18 लाख बच्चों की भीड़ है, तो ऐसा आप नहीं सोच सकते हो कि बहुत बड़ा कोचिंग है तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। अब वो प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, उसके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो वो ज़्यादा स्टूडेंट निकाल देंगे। बाकी अपने आप पे फेथ रखना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करके भी बच्चे बहुत निकालते हैं अच्छे कॉलेजेस। बिल्कुल।